सो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग सब? आगे आप लोग ठीक होंगे। सो आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 का चैप्टर 2 जिसका नाम द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 करेंगे। ओके, पार्ट 1 मैंने ये कर दिया था, अपलोड कर दिया था, आप जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। एंड एक क्लासिफिकेशन उसमें दिया था, पार्ट 1 में मैंने दिया था, और क्लासिफिकेशन जो 2 है वो मैं इसमें दूंगा, और बाकी का जितने भी जो टॉपिक्स आगे हैं उसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। एंड let's start our video with the first topic in the classifications। and ये सेकंड है, फर्स्ट वाला मैंने इसमें दे दिया था, पार्ट 1 में ही मैंने दे दिया था फर्स्ट क्लासिफिकेशन, सेकंड क्लासिफिकेशन दूंगा मैं। तो दूसरा क्या है? सेकेंडरी बॉन्ड्स। अब ये सेकेंडरी बॉन्ड्स आपने बहुत ही सुना होगा, ठीक है, फिर भी मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। They are those bonds which arises after only after primary bonds। ठीक है, ये ना समझिए, इसका मतलब है ये ऐसा बॉन्ड्स है जो मतलब अराइज मतलब क्या है? होता है, ठीक है। अराइज का एक और मतलब है उठना, जैसे कि सूरज, सन अराइजेस मतलब कि सूरज निकला या उठा, जो भी, ठीक है, ओनली आफ्टर प्राइमरी बॉन्ड्स। तो ये वही मान लो कि ये कब उठता है? जब प्राइमरी बॉन्ड्स सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, प्राइमरी बॉन्ड्स क्या है? जो नेसेसरी है और लाइफ का मेंटेनेंस करने के लिए भी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है दे रिलेटेड टू दोज बॉन्ड्स विच कैटर टू कंफर्ट एंड लग्जरियस। अब ये देखिए, ये लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों में देखिए यहाँ अच्छा, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी अपने रील्स में बताया, तो इसमें भी बता दे रहा हूँ कि वांट्स फॉर कंफर्ट, वांट्स फॉर लग्जरीज, सॉरी स्टूडेंट्स। हाँ, मैंने बता दी कि आपका जो सब टाइटल जैसे जो हेडिंग जो होगा, हेडलाइन जो होगा, उसको आप लोग को क्या करना है? अंडरलाइन करना है। ओके, ठीक है, आप लोग मेरे शॉर्ट्स में भी देखे होंगे। ओके, दो ग्रुप से मैं कहूँगा, ठीक है, समझ गए होंगे कि ये उस चीज से वो वन से रिलेटेड है जो जो कंफर्टेबल है, और जो लग्जरियस, जैसे कि अंबानी लोग मान लीजिए आप, अंबानी अडानी जो भी, ठीक है, वही सभी मान लीजिए। एंड चलिए दो ग्रुप्स पढ़ते हैं। पहला है वांट्स फॉर कंफर्ट। अच्छा, आप लोग को इम्पोर्टेंट लाइन्स भी मार्क करना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या करेगा? हेल्प करेगा। ओके, क्या क्या है? दे आर वांट्स फॉर कंफर्ट, क्या? दे आर वांट्स फॉर दोज गुड्स विच आर द सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड हैप्पीनेस। ठीक है, मतलब ये ऐसा वांट्स है जो जो विच आर द सोर्स ऑफ कंफर्ट, मतलब ये कंफर्ट भी दे रहा है, खुशी दे रहा है, किसको? इंसान को, पीपल को। जैसे कि एग्जांपल्स भी है, अ सेट ऑफ टीवी इन द हाउस। सेट ऑफ टीवी, एक टीवी का सेट है कहाँ? घर के अंदर। एक सोफा सेट है रूम के अंदर, ठीक है। और भी बहुत सा चीज, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, बहुत सा चीज है जो कंफर्ट है, हम लोग को, इंसान को जो कंफर्ट देते हैं। ठीक है, वांट फॉर लग्जरियस, ये क्या है? इट रिफर्स टू वांट्स फॉर दोज गुड्स विच आर वेरी एक्सपेंसिव। ये वो सब गुड्स है जो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, और विच आर मींट टू डिस्प्ले द वेल्थ एंड पावर ऑफ अ पर्सन। अब ये लाइन को मार्क में कर रहा हूँ, क्यों? एनी गेस? अच्छी लाइन को एक बार पढ़िए, मैं फिर पढ़ता हूँ। विच आर मेंट टू डिस्प्ले द वेल्थ एंड पावर ऑफ अ पर्सन। अगर आपने लकी भास्कर देखा होगा तो ये लाइन थोड़ा बहुत रिलेटेड होगा, ठीक है। पावर ऑफ अ पर्सन सुन के सब लड़के का जो लड़के स्टूडेंट है उन लोग का थोड़ा पावर आ गया होगा उन लोग का भी अंदर, ठीक है। जैसे कि क्या, अच्छा एग्जांपल में बता रहा हूँ पहले। मॉडर्न क्लोथ, एक्सपेंसिव कार्स, बहुत सा चीज। मॉडर्न क्लोथ जैसे कि गुची का कपड़ा है, अच्छा मजाक से, गुची और जॉन एंड जेम्स है, और टॉमी हिल फिगर्स, बहुत सा कंपनी बिगेस्ट ब्रांड्स है, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव है, तो उन लोगों का क्लोथ्स। एक्सपेंसिव कार जैसे कि मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, फरारी, बुगाटी, और बहुत सा चीजें मेरे पास तो याद नहीं है, ठीक है, यही सब है, ठीक है। फर्स्ट हमने रिकैप कर लेते हैं। सेकेंडरी बॉन्ड्स क्या? दीस आर दोस बॉन्ड्स व्हिच आर अराइजेस ओनली आफ्टर प्राइमरी बॉन्ड्स। ठीक है, ये कब अराइज होता है? जब प्राइमरी बॉन्ड्स जो है सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है। दे रिलेट टू दोस बॉन्ड्स व्हिच कैटर टू कंफर्ट एंड लग्जरीज ऑफ द पीपल। वो उस चीज से रिलेट होता है जो कंफर्ट भी है और लग्जरीज किसका? ऑफ द पीपल। दो ग्रुप है, पहला है बॉन्ड्स फॉर कंफर्ट, फॉर दोज ग्रुप व्हिच आर द सोर्स ऑफ कंफर्ट, जो कंफर्ट देते हैं और हैप्पीनेस
किसको, पीपल को देते हैं। जैसे कि एसेट ऑफ टीवी, घर के अंदर जो सेट, टीवी का सेट है घर के अंदर, और सोफा का सेट है रूम में, ये बहुत सा चीज है, रेफ्रिजरेटर, या भी बहुत सा चीज है। और वॉन्ट्स वाले जरिए से बताया जो बहुत एक्सपेंसिव है, और कुछ समझ मीन जो बोलते नहीं कि कुछ समझ में भी आना चाहिए कि अब मान लो कि मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड है, तो हमको क्या समझेगा, सब बिलियनर समझेगा, एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, मतलब होना चाहिए उस चीज का कि तुम, मतलब एक तरीका से क्या होता है, रिप्रेजेंट भी किया जाता है इंसान को। ठीक है, अभी का जमाना सब पैसा पैसा कर है। मॉडर्न क्लोथ, गुची गुची से बताया हुआ कपड़ा, एक्सपेंसिव कार्स, फरारी बुगाटी, सब और इससे बहुत सी चीज है। ठीक है, and take took a screenshot and we move to the next topic, which is the classifications of goods and services. Take a screenshot. So अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा मैंने लाइन कर देता हूँ। ओके, तो सर आप, तो हम सोचते हैं कि आपने डिफरेंसेस में क्यों लिखा, मतलब इकोनॉमिक्स एंड नॉन इकोनॉमिक्स। सो स्टूडेंट्स, हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, 95% चांसेस है कि तुम लोग का जो ये क्लासिफिकेशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, वो क्वेश्चंस जो जैसे कि इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स गुड्स और नॉन इकोनॉमिक्स गुड्स जो है वो डिफरेंसेस में पूछेंगे। ठीक है, 95% चांसेस है कि जो क्लासिफिकेशन जो आगे का भी जितना है सब डिफिकल्ट, कि देखो दिमाग लगाओ, एक दूसरा वाला आई गेस मटेरियल एंड नॉन मटेरियल गुड्स है। दिमाग लगाओ कि देखो एक अच्छा और एक बुरा है, तो उसका ऑब्वियस सा बात है कि ये डिफरेंसेस होगा। ओके, तो तुम लोग, और जो लोग सेल्फ स्टडी किए होंगे तो उन लोग को मालूम होगा कि हाँ डिफरेंसेस में भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैं कंफर्मली बता दे रहा हूँ। तो यही कारण से मैं डिफरेंसेस में लिखा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं लाइन बाय लाइन लिखता हूँ ना तुम लोग को बहुत दिक्कत होता है लर्न करने में। ठीक है, क्योंकि देखो मैं अभी जैसा बताऊंगा कि क्या चीज तुमको लर्न करना होगा, मैं like बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, they are those goods which are produced by scarce resources and are capable of satisfying human rights, human wants। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ डू नॉट लग गया, they are those goods which do not possess any economic value or price because they are available in unlimited amounts। तो मियाँ लर्न किए। ठीक है, बस इसका दो लाइन तुमको याद रखना हो कि ये क्या है, समझिए ना। तो डिफरेंस में क्या कुछ समझ में भी आया कि हाँ चलो ये अलग, समझ में भी आ रहा है कि अच्छा 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 इसका ये वाला है, तो इसमें इसका अच्छा है भाई बता रहे, तो इसमें इसका अच्छा ही नहीं है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक्स नॉन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो और इससे क्या होगा, आप लोग को लर्न करने में बहुत ही आसानी होगा। ठीक है, जल्दी से हम लोग पढ़ते हैं। तो वही क्या जैसे बता दिया था कि दो जो प्रोड्यूस होते हैं बाय स्कार्स मींस स्कार्स रिसोर्सेज एंड आर कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। ठीक है, जैसे क्या फूड्स, क्लोथ्स, कार और एक्सेट्रा। ये अब इसमें क्या है, अनलिमिटेड क्वांटिटी है, बहुत मतलब बहुत है, सनशाइन, वाटर, एयर एक्सेट्रा। अच्छा देखो एग्जाम्स में हो सकता है स्पेसिफिक, मतलब पर्टिकुलरली क्वेश्चन आ सकता है। देखो मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, चाहे तो एक क्वेश्चन पूछेंगे कि डिफाइन इकोनॉमिक्स गुड या फिर नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आता होगा तो सही से सुन लीजिए। और दूसरा हो सकता है कि पूछेगा, अच्छा हाँ इसका एक और है कि डिफाइन फ्री गुड्स, फ्री गुड्स। यार देखो मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि व्हाट डिफाइन फ्री गुड्स या व्हाट डू यू मीन बाय फ्री गुड्स, तो ये वाला ऊपर वाला लिख देना। ठीक है, या पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंसेस बिटवीन टू और थ्री। एग्जांपल कर रहा हूँ, टू यहाँ तो टू दिया है, ठीक है, टू ही बिटवीन इकोनॉमी एंड नॉन, समझ गए, ऐसे का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था उन लोगों का डिफरेंसेस में भी आया था और डिफाइन में भी आया था, दोनों में आया था। तो आप जब एग्जाम में इस क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगे कि हाँ मैं तो पढ़ के आपके। और दूसरा बात, अगर जो आंसर आपको एग्जाम्स में आता है तो उसको लेके बैठ के आराम आराम से डिजाइन बना के मत लिखिएगा, जल्द उसको कोशिश करिएगा जल्द से लिखने, क्योंकि मालूम ऑलरेडी इतना आंसर को लिखना ही है, याद जल्दी फटाफट लिख दे, आगे कभी आंसर देना पेपर छूट जाएगा। क्या समझ में आ गया होगा आप लोग को। एंड नेक्स्ट हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चंस का भी। ठीक है, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो मटेरियल्स एंड नॉन मटेरियल्स। ओके,
सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल गुड्स एंड नॉन मटेरियल गुड्स. ओके, सो ये क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मटेरियल गुड्स, they are those economics goods which have some taste, shape and can be touched and seen. अच्छा, इसका जो important line जैसे कि which have some shape and taste, can be touched, seen, can be transport. important lines इसका ये है. ठीक है, जिसका कोई शेप हो, टेस्ट हो, ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मटेरियल गुड्स. जैसे कि शर्ट्स, पेंसिल, कार्स, बहुत सारी चीज. टेंजिबल का मतलब है जो क्लियरली एग्जिस्ट करते हैं और टच कर सकते हैं भाई. ठीक है, ऊपर में लिखा हुआ है. और इंटेंजिबल का तो मतलब मालूम ही है, कभी डिस्क्राइब कर नहीं सकते. वहां जाते हैं नॉन मटेरियल गुड्स में. दे डू नॉट हैव एनी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. उसका कोई भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. ओके, इंटेंजिबल मतलब कि इसको नॉट डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं. ठीक है, मेजर भी नहीं कर सकते. कितना, क्या तुम डॉक्टर का सर्विस को मेजर करोगे कितना से कितना लीटर डॉक्टर का सर्विस? नहीं ना. सर्विस जैसे कि डॉक्टर का सर्विस, लॉयर का सर्विस, टीचर का जैसे कि हम पढ़ा रहे तुम लोग को, तो मेरा सर्विस है और तुम लोग का पढ़ा रहे, और बहुत सा चीज है. ओके, इसका वैसे सेम क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन मटेरियल गुड्स या फिर डिफाइन नॉन मटेरियल गुड्स, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल गुड्स विद एग्जांपल्स, गिव एग्जांपल्स. या इसका भी आएगा नॉन व्हाट डू यू मीन बाय नॉन मटेरियल गुड्स एंड गिव सम एग्जांपल ऑफ इट. और हो सकता है एमसीक्यू में बचेगा कि विच गुड्स आर टैंजिबल, और या पूछेगा विच गुड्स आर इनटैंजिबल, तो लिख देना मटेरियल गुड्स एंड नॉन मटेरियल गुड्स. ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे थर्ड क्लासिफिकेशन, जिसका नाम है इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स. ओके, और बाकी का दो बच्चा उसको फटाफट हम लोग कर लेंगे. तो अभी हम लोग थर्ड वाला करें. ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? दे आर दोज गुड्स विच आर फर्दर प्रोसीड बिफोर दे आर सोल्ड टू द कंज्यूमर्स. ओके, ये कैसा गुड्स है जो प्रोसेस बिफोर द, मतलब बनने से पहले कस्टमर को सोल्ड कर दिया. जैसे कि आर यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, सीमेंट्स, ब्रिक्स मतलब कि ईटा, यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एक्सेट्रा. ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट लाइंस क्या है? फर्दर प्रोसेस बिफोर दे आर सोल्ड टू द कंज्यूमर. ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन इसका ये है, दे आर दोज गुड्स विच आर सोल्ड टू द फाइनल यूजर ड्यूरिंग अ ईयर, जैसे कार, रेफ्रिजरेटर, कूलर एक्सेट्रा. ठीक है, इसका मतलब कि फर्दर प्रोसेस मतलब बन गया है और भेज दिया कंज्यूमर को, भेज दिया, जाओ ले जाओ. एग्जाम्पल का फ्लावर, जो यूज होता है ब्रेड बनने में. ठीक है, ब्रेड बनने में मदद होता है ना. फ्लावर नहीं रहेगा तो ब्रेड बनेगा नहीं. सीमेंट ब्रिक्स यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, उसका क्या आता है? वो सोल्ड जाता है टू द फाइनल कंज्यूमर, जो तुम आखिरी कंज्यूमर ले जाएगा फाइनली, जो ड्यूरिंग अ ईयर. जैसे कार, उसको कार खरीदना, वो फाइनल गुड्स का आई गेस ना फिनिश गुड भी बोला जाता है. ठीक है, ये कार है, रेफ्रिजरेटर है, क्लॉथ है, और सब बहुत बहुत सी चीजें हैं. सो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स. ओके, ठीक है. अच्छा, दो है इसमें, एक और ये दो सिंगल यूज गुड्स एंड दोनों है, ये दोनों आखिर, उसके बाद ये क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज खत्म हो जाएगा. ओके, सो कंज्यूमर गुड्स क्या है? दे आर दोज गुड्स व्हिच सैटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली. और डायरेक्टली कंज्यूमर का जो वांट्स है वो उसको सेटिस्फाई कर देता है, जैसे कि शर्ट्स, पैंट, फूडस्टफ एक्सेट्रा. इसका इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली. इसका इंपॉर्टेंट लाइन है. अब मैं जो ये सब लाइंस मार्क कर रहा हूँ, आप लोग भी अपने एग्जाम्स में, टेस्ट में मार्क करना, क्योंकि इससे आपका मार्क्स इंक्रीज होता है. ठीक है, मैंने भी अपना एग्जाम्स में ऐसा किया था, मेरा मार्क्स 1 या 2 मार्क्स बढ़ा था मेरा. ठीक है, प्रोड्यूसर गुड्स का क्या है? दे आर दोज गुड्स व्हिच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स इन द फ्यूचर. इसका क्या है? हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स इन द फ्यूचर प्रोडक्शन गुड्स, जैसे कि मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट, प्लांट्स एक्सेट्रा. ओके, जो हेल्प करता है बनाने में. मशीन, जैसे कि मशीन यूज होता है किसके लिए? मैं अगर उनको पेन बनाना है तो उसके लिए वो मशीन चाहिए होगा, तो वही बता रहा. ठीक है, एंड द लास्ट इज सिंगल यूज गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स. नाम हेडिंग देख के समझ गए, सिंगल यूज मतलब कि एक ही बार यूज होगा, ड्यूरेबल
ड्यूरेबल गुड्स मतलब कि एक दो से ज्यादा बार यूज हो, जैसे कि सिंगल गुड्स का क्या है, दे आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन। इसका मेन लाइन क्या, इंपॉर्टेंट लाइन, आर यूज्ड इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंज्यूमिंग कंजप्शन और प्रोडक्शन ऑफ ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जैसे कि मिल्क, ब्रेड एक्सेट्रा। ओके, फिर है they are those goods which can be repeated in the consumptions, okay, used repeatedly in consumptions or production over a considerable period of time। क्या है, टीवी, मशीनरी, टूल्स एक्सेट्रा। ये है एक बार यूज होगा, जैसे कि मिल्क, जैसे कि मान लीजिए 1 लीटर दूध आप लेके आए, ठीक है, तो उसको आप पी लिया, अब उसको थोड़ी ना ये कर पाइएगा अपने पेट से निकाल के फिर पीजिएगा, नहीं ना, तो ही बोला। अब जैसे ब्रेड, ब्रेड एक, जैसे कि मान लीजिए एक पैकेट ब्रेड का लेके आए, उसको आप खा लिए, अब थोड़ी ना फिर आप उसको खाइएगा, नहीं ना, तो वो बोले कि सिंगल एक ही बार उसको यूज कर सकते, उसके बाद उसको यूज नहीं कर सकते। टीवी का क्या है, ऑन किया, देखा, फिर बंद किया, फिर ऑन किया, फिर देखा, क्योंकि उसका अनलिमिटेड है। मान लीजिए लिमिटेड और ये अनलिमिटेड है बस, ठीक है। मशीनरी, मशीन को बहुत बार यूज कर सकते हैं। टूल्स, स्क्रू ड्राइवर को बहुत बार यूज कर सकते हैं। प्लस बहुत सा चीज, ठीक है। तो इसी के साथ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो है कंजप्शन है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है कंजप्शन एंड यूटिलिटी, ओके। तो पहले अब देखो ये दोनों का डेफिनेशन आपको लर्न करना होगा, ठीक है। इसका सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन है, अगर एग्जांपल्स तो बेसिकली एग्जाम से पूछता नहीं है, अगर पूछेगा तो बता देना, मैं बता दूंगा। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल कंजप्शंस का ये क्या डेफिनेशन क्या है, द एक्ट ऑफ यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड, जो गुड्स एंड सर्विसेज जो यूज हो रहा है ह्यूमन वांट्स टू सेटिस्फाई करने के लिए, उसको बोलते हैं कंजप्शंस, ठीक है। इसका एक एग्जांपल्स भी है, मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कि एक एप्पल, आपको भूख लग रहा है, तो अब एक एप्पल खा लिया आप, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि एप्पल खा लिया, एप्पल खत्म हो गई, आप थोड़ी ना पेट से निकाल के फिर खाइएगा, नहीं ना, आपको क्या है, हाँ, तो वो एक सिंगल यूज हुआ। हाँ, अब एक और चीज कर सकते हैं कि आप एक और एप्पल लेके खा सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन आप जो एप्पल खा चुके उसको वापस नहीं ला सकते, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यही वाला सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वे में। नेक्स्ट है यूटिलिटी, इट डिफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी। और ये जो लाइन, ये जो डिफिनेशन है जितना भी, ये आपका क्लास 10 में भी मदद होगा। इसका मेन लाइन क्या था, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी। भूख, जो पावर है, भूख जो होता है हम लोग का, इंसान का जो चाहत है उसको ये करता है रिफर। वांट सेटिस्फाइंग पावर, पावर जो इट इज द एबिलिटी ऑफ और कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिटी सेटिस्फाइंग, एक कैपेसिटी रखता है कम्युनिटी ऑफ अ सेट टू सेटिस्फाई ह्यूमंस वांट्स का, ह्यूमंस का चाहत, इंसान के चाहत को सेटिस्फाई करने का क्षमता ये रखता है। इसका बोलने का मतलब, यूटिलिटी का मतलब है कि हम ह्यूमंस वांट्स का चाहत जो है तो उसको हम ये करते हैं, क्षमता रखते हैं, इसको चाहत को पूरा करने का क्षमता रखते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम अपना पार्ट 2 जो ये है इसका कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और आप सोचते होंगे कि सर आप जल्दी करा दिए कि वीडियो में, तो स्टूडेंट्स वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, 1 घंटा का वीडियो आया तो। और दूसरा बात कि तुम लोग के पास उतना टाइम भी नहीं है मेरे लिए बैठने का ही, ठीक है, 1 घंटा बहुत होता है, तो इसलिए मैं क्या करूँ, पार्ट्स बाय पार्ट्स डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। पार्ट 1 में मैंने कुछ टॉपिक्स पढ़ाया, पार्ट 2 में जो आज मैंने बनाया उसमें कुछ पढ़ाया, और मैं कोशिश करूंगा कल कि मैं कल या फिर नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके ये चैप्टर कंप्लीट करूँ, ठीक है, बिकॉज ये वाला चैप्टर जो है बहुत ही बड़ा है, ठीक है। एंड इसका जो टॉपिक्स आंसर और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, मैं इसका क्वेश्चन भी दे दूंगा लास्ट में, ठीक है। तो जितना भी यहाँ तक आप वीडियो जितना देख लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर टू योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड दूसरा बात ये है कि कॉमर्स कभी अभी हम लोग, अभी मैं कुछ दिन के बाद क्वेश्चंस डिस्कशन करूंगा, ओके।
इकोनॉमिक्स का भी करूँगा और कॉमर्स का भी करूँगा। मतलब कॉमर्स का जितना भी चैप्टर्स आ रहे हैं हाफ ईयरली में, उन सब का क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा, दूंगा। ठीक है, तो वो सब हो सकता है एग्जाम्स में। जैसे कि सैम्पल पेपर जो क्लास 9 का है वो भी, और जो लास्ट ईयर का पेपर भी रहेगा उस सब में से मैं आइडेंटिफाई करके क्वेश्चंस लिख दूंगा। ठीक है, एंड इकोनॉमिक्स का भी सेम ऐसा होगा। तो कुछ दिन के बाद, तो इसलिए अगर आपको कोई भी दोस्त लोग हैं जिनको क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज बता देना उन लोग को भी कि ये जो मैं चैनल, ये इस चैनल पर क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, यहीं से क्वेश्चंस आएगा कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का। ठीक है, मैं पेपर लीक कर दूंगा। ठीक है, पेपर लीकिंग होगा यहाँ से। ठीक है, कॉमर्स इकोनॉमिक्स का दोनों पेपर मैं लीक कर दूंगा। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और एमसीक्यूज भी दूंगा, सब चीज दूंगा, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, जितना सब चीज मैं पूरा पेपर ला के तुम लोग को हाथ में दे दूंगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जाओ पढ़ो एंड 98% लेके आओ। बाय बाय बाय।